गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम जो हिस्ट्री के मैप वर्क के बाद अब हम वो पूरा कंप्लीट कर चुके थे, उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। मैं अब ज्योग्राफी का जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, क्लास 12th की बुक, उसका मैप वर्क करेंगे। ये पूरी लिस्ट है मैप वर्क की, हर यूनिट वाइज मैप दिए हुए हैं। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो रेफर करने के लिए। तो हम यहाँ पे पूरे मैप वर्क्स डिस्कस करेंगे हर चैप्टर वाइज। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला मैप जो है वो आपका फर्स्ट यूनिट में कोई मैप नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड और फोर्थ चैप्टर में फर्स्ट मैप है लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट। तो हम हर कंट्री की, हर कॉन्टिनेंट की जो लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट, वो हम इसमें मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं। तो कनाडा, देन ब्राजील। आप वैसे भी देख सकते हो सबसे बड़ा एरिया जो कवर हो रहा है। अगर आपको फिजिकल मैप आए तो फिर आपको ध्यान देना है, बट पहले आप एक बार पॉलिटिकल पे मार्क कर लोगे तो फिर फिजिकल में भी इजीली मार्क हो जाएगा। फिर अल्जीरिया। अब देखो ये चीज ध्यान देना कि मैप में हमेशा आपको ये मार्किंग्स तो दी हुई होंगी, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनकी मार्किंग्स तो होंगी ही होंगी। तो आप इनसे ध्यान रखना कि जो ब्राजील है वो इक्वेटर के नीचे है, अगर फिजिकल मैप के तौर से मैं आपको समझा रही हूँ। और कनाडा को आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, इक्वेटर के ऊपर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रहा है अल्जीरिया। और अगर हम एशिया में सबसे बड़ी कंट्री की बात करें तो वो है चाइना, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के बिल्कुल साइड में है, तो आप उसको मार्क कर सकते हो। और यहाँ पे आप मार्क करोगे ऑस्ट्रेलिया, तो एंड यहाँ पे ऑब्वियसली रशिया। तो ये 1 2 3 4 5 6 कैसे 7 होनी चाहिए, नहीं 6 ही होंगी। लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट, यप। सो ये वो लार्जेस्ट कंट्रीज हैं, एक मिनट, ये लार्जेस्ट कंट्रीज हैं हर कॉन्टिनेंट की। कनाडा, अल्जीरिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया। तो ये फर्स्ट मैप था जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, द लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया वाइज जो सबसे बड़ी कंट्री है वो हमने मार्क की। अब सेकेंड मैप है एरियाज ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। तो ये वाला मैप हमारा हो गया था, ये फर्स्ट मैप है। सेकेंड मैप हम करेंगे अब एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे नॉर्दर्न कनाडा। एरिया ऑफ सबसिस्टेंस में आपको ये याद रखना है कि ये नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका के जो ऊपर का एरिया पड़ता है, ये नॉर्थ अमेरिका, इसके ऊपर का जो एरिया पड़ता है ये आप मार्क करोगे नॉर्दर्न कनाडा, ठीक है। फिर अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आए, यहाँ नीचे की तरफ आए, तो आप देखोगे ये इक्वेटर है और ये इसके नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जो आपका साउथ अमेरिका पड़ता है, ये जो है, ये जो पूरा एरिया है, इस पे आप अमेज़न बेसिन
और यहाँ पे चिली, सदर्न चिली। ठीक है, ये साउथ अमेरिका में हमने मार्क कर लिए। अब अगर हम अफ्रीका की तरफ चलें तो इसमें मुझे थोड़ा सा मार्क करना पड़ रहा है, तो ये आप बिल्कुल नीचे से यहाँ ऐसे मार्क कर सकते हो, ये वाला पूरा एरिया एंड लगभग यहाँ तक ऐसे आप मार्क कर सकते हो इसको, और इसको आप लिख लो ट्रॉपिकल अफ्रीका। अफ्रीका, ठीक है। अब अगर हम यूरेशिया की तरफ आए, जो एशिया और यूरोप, उसको यूरेशिया कहते हैं। एक बार मैं ये वाला कॉन्सेप्ट बता दूं, यूरोप प्लस एशिया मेक्स यूरेशिया। तो ये वाला जो एरिया है ना एशिया के ऊपर, ये थोड़ा सा इसको आप लिख सकते हो नॉर्दर्न यूरेशिया, एंड यहाँ पे भी हंटिंग गैदरिंग होती थी, यूरेशिया। ठीक है, हंटिंग गैदरिंग के पर्पज से। एंड इंडिया का थोड़ा एरिया कवर करते हुए हम यहाँ से ऐसे चलते हैं, और थोड़ा सा चाइना का पार्ट, दिस एरिया, दिस इज इंटीरियर सदर्न ईस्ट एशिया। ठीक है, और थोड़ा सा जो ये वाला एरिया है, ये आएगा नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये वो जगहें हैं जो आप अच्छे से देख सकते हो, जहां पे सबसिस्टेंस गैदरिंग होती थी। हंटिंग सबसिस्टेंस गैदरिंग वाले ये पूरे एरियाज हैं, इनको आप अच्छे से मार्क कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। एक बार हम लिस्ट देख लेते हैं। मेजर एरियाज, जो एरियाज ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग थे वो हमने इसमें मार्क कर लिए हैं, प्राइमरी एक्टिविटी वाले। अब सेकंड थर्ड मैप जो हमारा है, एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग हो गया। थर्ड मैप है मेजर एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। नोमैडिक हर्डिंग के मेजर एरियाज अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये सेकेंड मैप था, अब हम थर्ड मैप की तरफ बढ़ते हैं। ये थर्ड मैप है, मेजर एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। अगर नोमैडिक हर्डिंग के एरियाज की हम बात करें तो इसमें आपको ना ये वाला एरिया नहीं देखना पड़ेगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। आपको अब सिर्फ अफ्रीका, एशिया और हम इन्हीं एरियाज में बात करने वाले हैं। तो मैं हाइलाइटर से मार्क कर रही हूँ। आप अफ्रीका का जो ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला पूरा एरिया, इसको आप कलर कर लो, और इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ भी हाईलाइट कर लो, यहाँ तक का एरिया लगभग। ये वाला जो पूरा एरिया है, ये अटलांटिक शोर ऑफ मैं टेक्स्ट से इसको लिख देती हूँ, अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वाला मार्क किया हमने।
आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यूरेशिया वाले रीजन में जाएं तो जी ये टॉप वाला एरिया है। इस पे आप लिखोगे टुंड्रा रीजन, टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। ठीक है, अब अगर हम यहां आए, ये वाला पूरा एरिया इंक्लूडिंग गोइंग लाइक दिस, एंड इसमें आपको इंडिया के आसपास का जो पूरा रीजन है उसको यहां से कवर करते हुए एंड अ ह्यूज पार्ट ऑफ चाइना लाइक दिस। तो अब इसमें ना दो जगह हैं, यहाँ पे आप लिखोगे अरेबियन पेनिनसुला और यहाँ पे आप लिखोगे मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। ठीक है, इसके अलावा एक और जगह बचती है, वो है आपके अफ्रीका में ही, आपको यहाँ जो थोड़ा सा रीजन है इसको आप लिख लीजिए साउथ वेस्ट अफ्रीका। एंड हियर, एक मिनट, इसको एंड ये जो आइलैंड है ना, इसका नॉट होल पार्ट बट अ लिटिल बिट साइड वाला, इसको मैं ड्रॉ ही कर देती हूँ, ऐसा समझ नहीं आएगा। ये यहाँ हाफ इसको आप कर लो, दिस इज आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। तो ये सारे एरियाज थे एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। इसमें आपको ये याद रखना है कि हमें साउथ और नॉर्थ अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अफ्रीका और चाइना वाले एरिया में देखना है, और नॉट इवन ऑस्ट्रेलिया इसमें देखना है हमें, और इसमें इंडिया नहीं आएगा, इसमें हमें साइड वाले एरिया लेने हैं। तो ये अरेबियन पेनिनसुला है और इससे आप मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना आ जाएगा। इधर आपका नॉर्थ अफ्रीका और ये आपका साउथ वेस्ट अफ्रीका और ये आइलैंड्स ऑफ मेडागास्कर, ये इसमें मार्क होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो आगे का जो मैप 4 है वो है कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग से रिलेटेड। हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैप जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, यानी कि लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट, सबसिस्टेंस गैदरिंग और नोमैडिक हर्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। अब हम मेजर एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक, जो कि थर्ड चैप्टर का आपका पार्ट है, उसको करेंगे। ये थर्ड चैप्टर का नहीं, ये 5th से 8th चैप्टर के बीच के चैप्टर्स के पार्ट है। तो हम थर्ड वाला करेंगे, मेजर एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। मेजर एरियाज अब जब हमने सेकेंड वाला मैप किया था, थर्ड मैप, इसमें जो हमें नोमैडिक हर्डिंग ऑफ द वर्ल्ड किया, इसमें हमने ये चीज याद रखी थी कि इसमें साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब वाले मैप में हर कंट्री का एक एक पार्ट आएगा, एंड वही हम पहले हाइलाइटर से मार्क करेंगे जैसे हमने पिछली बार किया, एंड उसके बाद हम एक डीपर अंडरस्टैंडिंग में समझते भी चले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्थ अमेरिका वाला देखें तो आप ये देखेंगे कि ये वाला एरिया
अब इसको समझने के लिए जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, हमेशा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप इनकी मार्किंग्स के थ्रू ही याद रखिएगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो हम इसके ऊपर चलते हैं, तो ये वाला पूरा एरिया, ये वाला जो एरिया ये आप मार्क कर लीजिएगा, लिटिल बिट मोर, दिस यू कैन स्टेट एज यूएसए। मतलब ये बेसिकली यूएसए का वो वाला पार्ट है जो कि कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग में है। तो ये रहा यूएस। अब हम अगर साउथ अमेरिका में चलें तो इसमें आपको पूरा ब्राजील नहीं, इसमें हम कुछ पार्ट्स मार्क करेंगे, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेते हैं। इसमें चिली वाला एरिया छोड़ के ये जो पूरा एरिया है ना, मैं एक बार पेन से भी मार्क कर देती हूँ। ये अगर हम सिर्फ इसको ही देखें तो ये वाला एरिया ये छोड़ देना है, ये वाला एरिया जो है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा ऊपर की तरफ, एंड नॉट दिस होल बट सम पार्ट, नॉट ऑल ऑफ इट, एंड ऊपर भी थोड़ा सा एरिया आप मार्क कर सकते हो। तो ये जो है यहां पे आप लिख सकते हो उरुग्वे, एंड ऊपर की तरफ आप लिख सकते हो अर्जेंटीना, ठीक है। और अगर इसको मार्किंग्स करनी है तो मैं मार्किंग्स भी बता देती हूँ, ये और ये तो यहीं पे है, बिल्कुल पॉइंट पे ही बने हुए हैं, ठीक है। अब साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका हो गया। अब अगर हम अफ्रीका की तरफ चलें तो अफ्रीका वाले एरिया में हमें पूरे अफ्रीका में सबसे नीचे की तरफ आ जाओ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बॉर्डर पे हमें ये ऐसे करके आप मार्क कर लो। मतलब ये याद रखना कि जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है तो हमें इसके ऊपर और नीचे का थोड़ा सा पार्ट लेना है, और यहाँ पे हमें लिख लेना है पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका। आई होप ये आपको क्लियरली विजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम एशिया की तरफ चलें तो हमें एशिया में ये वाला जो पार्ट है, हमारा फोकस सिर्फ यहीं पे है, तो आपको आई थिंक ये वाला पार्ट दिख रहा है। इसमें इंडिया से ऊपर जाके जो ये वाला पार्ट है, कुछ ना मार्किंग या निशानी से भी याद रख सकते हो। तो जैसे ये दो वाटर बॉडीज हैं, इनके बीच का पार्ट ब्लू से ही मार्क कर दिया मैंने इसको, हम ये वाला जो पार्ट है, ये दो वाटर बॉडीज के बीच का, ठीक है। इसके अलावा एक्सटेंडेड अ लिटिल बिट, एंड इसके ऊपर ये इसको अब थोड़ा सा ढंग से मार्क कर लेते हैं। ये मैं आपको समझा रही थी, अब इसको थोड़ा ढंग से मार्क कर लेते हैं। ये पार्ट एक्सटेंडेड अ लिटिल,
then like this and a little bit here. So these are the areas जो आपको एशिया में ध्यान रखने हैं, and we can mark them as parts of एशिया में नहीं, ये रशिया, पार्ट्स ऑफ रशिया हो गया, ठीक है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आपको बस छोटा सा छोड़ के एक सर्कल बना सकते हो, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया। एंड रेड वुड बी बेटर। ये आपका न्यूजीलैंड है, तो यू कैन सिंपली इस पूरे को भी कर लेना। तो ये भी आपका न्यूजीलैंड, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है। तो ये पूरा था जो हमें मार्क करना था, एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग एज मेंशन्ड अबव। ये अगर आपको अपने रेफरेंस के पर्पस से चाहिए हो तो मैं इसको डाल दूंगी, आप टेलीग्राम से भी चेक कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा मेजर एरियाज हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एरियाज हैं ये जो आपको याद रखने हैं, और ये मैप नंबर 4 है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा फोर्थ मैप था। आइए मैप का रेफरेंस ले लेते हैं। लार्जेस्ट कंट्री वाला हो गया था, सबसिस्टेंस गैदरिंग वाला हो गया था, नोमैडिक हर्डिंग वाला हो गया, कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग हमने जस्ट अभी किया है। अब नेक्स्ट मैप है मेजर एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अब हम वो वाला करेंगे, फिफ्थ वाला है। एक नया मैप ले लेते हैं, ये फोर्थ था, फिफ्थ है। इसको हम क्लोजअप इसलिए कर रही हूँ, मैं बिल्कुल उस एरिया पे ही आपको दिखाऊंगी कि कहाँ हम मार्क कर रहे हैं। ये देखिए, ये हम आ गए नॉर्थ अमेरिका की तरफ। तो नॉर्थ अमेरिका में जो एरियाज, एक मिनट पहले हेडिंग डाल लेते हैं। एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, ये वाला जो था ये कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग पे था, और ये वाला जो है ये कमर्शियल फार्मिंग के ऊपर है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। चलिए अब हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ सबसे पहले। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। तो 40 डिग्री इस वाले पे अगर आप देखोगे, ये यहाँ पे आपको हाइलाइटर से मार्क करते हैं हम। आप ऐसे ये दो एरियाज आप मार्क कर सकते हो। दिस मच वुड बी इनफ। ये कैनेडियन अमेरिकन पायरीज होंगी, आप इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये जो दोनों चीजें मैंने मेंशन की हैं, कैनेडियन एंड अमेरिकन prairies, इसमें ये एज वेल एज ये दोनों का है।
अब अगर हम साउथ अमेरिका की तरफ चलें तो ये अपन का साउथ अमेरिका है। इसकी जो टेल वाला पार्ट है, बिल्कुल इसके टेल के एज से हमें एक ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये वाला पार्ट जो है, इसको आप लिख सकते हो, मार्क कर सकते हो। ये है पाम्पास ऑफ अर्जेंटीना। वेट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है। पाम्पास ऑफ अर्जेंटीना। आगे चलते हैं हम अफ्रीका के बिल्कुल कॉर्नर में, यहाँ पे वेल्ड्स ऑफ साउथ अमेरिका। अफ्रीका, सॉरी मैंने अमेरिका बोला था, साउथ अफ्रीका। अब अगर हम एशिया की तरफ और यूरोप यानी कि यूरेशिया की तरफ चले हम, तो ये देखिए, ये वाला पूरा एरिया दोनों वाटर बॉडीज के बीच में, अराउंड दिस एरिया एंड अ लिटिल बिट हियर, सो इसको आप कह सकते हो यूरेशियन स्टेपेस। इनके स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, स्टेपे डबल पी है इसमें, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका हो गया था, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है अपन का। इस ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल छोटा सा एज है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डाउन, एंड अपना न्यूजीलैंड, ये भी पिछली बार की तरह न्यूजीलैंड को भी आपने मार्क कर लेना है। एंड न्यूजीलैंड पे आप लिख देना कैंटरबरी प्लेन्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कमर्शियल, जो एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग के थे, ये मैंने इसमें मार्क कर दिया। अगर आपको ये चाहिए हो तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी रेफरेंस पर्पस से। ये 5th मैप था आई गेस, ये 4th था, हाँ ये 5th मैप था। मैप नंबर 5 था ये। इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस को मार्क किया है। मेरे को ऊपर छोटा सा लिख दिया 6 प्लेसेस। एक बार मैप देख लेते हैं। तो मेजर एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हो गया। अब मेजर एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग इन वर्ल्ड। देखो ज्योग्राफी में मैप काफी सारे आते हैं, तो एक बार पूरे बना के आप चिपका लोगे और कहीं पे अपनी वॉल पे या अपने किसी कॉपी में रख लो, और रोज एक एक बार नजर मारते रहोगे तो आपको दिमाग में बैठेंगे। ऐसे अगर आप सोचो कि एक दिन में ही मैप हो जाएं, नहीं हो पाएंगे। हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के तो बिल्कुल रीसेंट होते हैं,
जैसे आज की ही डेट्स वगैरह, तो हमें थोड़ा सा रिलेटेबल लगता है, आज की स्टेट्स हैं, सिटीज हैं, कर लेते हैं हम मार्क, बट इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो चलो आगे चलते हैं हम सिक्स्थ मैप की तरफ, जो कि है एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्थ अमेरिका में देखें, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा पार्ट ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लिटिल बिट हियर, थोड़ा सा एज पे, ये पूरे पार्ट्स हैं ईस्ट नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ और साउथ में कुछ चीजें हैं जो आपको इकट्ठी देखनी पड़ेंगी। ये देखिए, अब यहाँ पे हमें इसके सर्दर्न पार्ट के ईस्टर्न में देखोगे, थोड़ा सा इधर और इधर, अभी एक स्टोरी में ट्विस्ट है कि थोड़ा सा पार्ट अफ्रीका के यहाँ से भी, इनको आप बोलोगे टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ साउथ कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगर हम यूरोप की और एशिया की तरफ चले यहाँ पे, तो ये हमारा मार्कर है, इसमें ये पूरा यूरोप, आप एशिया के साथ ऐसे पूरा ये ले सकते हो, इंक्लूडिंग अ लिटिल बिट ऑफ दिस एरिया। ये पूरा जो यूरोप का पार्ट पड़ेगा वाटर बॉडीज के यहाँ से ऐसे, दिस होल एरिया, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट यूरोप है। और इसके बिल्कुल अगर हम एज पे आ जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, क्योंकि ये एक छोटा सा है, तो ये है पार्ट्स ऑफ यूरेशिया। तो यही थे सारी की सारी मार्किंग्स जो हमें करनी थी। और अब अगर हम इसको एक बार देख लेते हैं पूरे मैप को, तो ये है व्यू पूरे मैप का। ये एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग है, इसमें ये ईस्ट नॉर्थ अमेरिका है, ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका जो है
ये आपका टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट, इसमें साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों के पार्ट्स आ जाएंगे। ये पूरा यूरोप, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, और ये पार्ट ऑफ यूरेशिया। ठीक है, तो ये पूरे एरियाज हैं जो हमारे इस मैप में मार्क होने थे। मैप नंबर 6 है ये, और 1 2 3 4 प्लेसेस हमने इसमें मार्क किए हैं। तो ये आप देख सकते हो, एरियाज ऑफ फिक्स फार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड हमने पूरी मार्क कर लिए। अब अगर हम मेडिटेरियन एग्रीकल्चर ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो वो अब हम मार्क कर लेते हैं। इसको हम पहले हेडिंग डाल लेते हैं, एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। अब इसमें हम सबसे पहले ऑब्वियसली हम नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल टिप पड़ रही है इसकी, इस टिप के बिल्कुल हल्के से ऊपर ही आप मार्क कर लीजिए। ये है साउथ कैलिफोर्निया, ये ब्लैक, और इधर ही अगर हम नीचे चलते हैं तो ये चिली है, आपको पता होगा। इसमें हमें बस ये छोटा सा हिस्सा ले लेना है चिली का, इसको अपन लिख लेंगे सेंट्रल चिली। तो ये दो तो नोन जगहें हैं, हमने सुन रखी हैं और मार्क भी हो गई हैं। अब हम अफ्रीका की तरफ चलते हैं। तो ये अफ्रीका में आपको बिल्कुल छोटी सी टिप लेनी है नीचे की, ज़्यादा नहीं है, एंड इसको आप लिख लेंगे साउथ वेस्ट पार्ट्स ऑफ व्हाट, साउथ अफ्रीका। अफ्रीका भी लिख सकते हो, बट ये साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका है, टू बी प्रिसाइज, इफ यू राइट इन अ प्रिसाइज वे। ठीक है, अब अगर हम ऊपर चलें तो ये वाला कॉन्टिनेंट में ही आपको ऊपर अटलांटिक कोस्ट मार्क करना है। ड्रॉ करने वाला ये रहा, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ड्रॉ करे वो इतना अजीब सा अटपटा सा लगने लग जाता है। ये ऐसे थोड़ा सा ये यूरोप का पार्ट भी ये पूरा एरिया है। अब इसे मैं स्पेसिफिकली प्रिसाइजली मार्क करा देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम अटलांटिक कोस्ट लिख लेते हैं। ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं ट्यूनीजिया, ट्यूनीजिया।
ये है कंट्रीज ऑफ ईदर साइड ऑफ मेडिटेरियन सी। Countries of either side of ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर दिखे आपको। अब बस एक बच गया है जो है ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल छोटा सा नीचे हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। ये देखो, ये साउथ में है और ये वेस्ट में है, तो हम क्या लिखेंगे, साउथ एंड साउथ वेस्ट पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका 7th मैप था। एक बार हम इसको ग्लैंस में देख लेते हैं। ये देखिए, ये पूरा एरियाज हैं मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के जो हमने मार्क किए हैं। ये 7th मैप था, यह मैप नंबर 7, और इसमें प्लेसेस थी 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस थी याद करने वाली। इससे पहले जो हमने किया था वो था मिक्स्ड फार्मिंग से रिलेटेड, एंड हम एक बार लिस्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए, मेजर एरियाज ऑफ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर ये हो गया। अब हमें रूरल रीजन, सिलिकन वैली, एप्लांचियन रीजन, ग्रेट लेक्स रीजन, ये हमें मार्क करना है एक ही मैप में। तो ये अब हम कर लेते हैं। इसको मार्क करने के लिए आपको मैं बिल्कुल प्रॉपर लाइन वाइज इसी में से दिखा देती हूँ। ये है हमारा मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, इसमें यहाँ पे आपको मार्क करना है बिल्कुल इस कट के एज पे। आप यहाँ पे मार्क कर लो सिलिकन वैली। सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है सिलिकन वैली। और जो ये आपको लाइन दिख रही है जो डिवाइड कर रही है, इसके ऊपर और नीचे की तरफ जो ये वी बन रहा है, यहाँ पे आप एक सर्कल बना लेना। ये जो है यहाँ पे लिख लेंगे हम ग्रेट लेक्स। साउथ अमेरिका में कुछ नहीं है। अब अगर हमें और क्या मार्क करना था, सिलिकन वैली हो गया, ग्रेट लेक्स। हमें रोहर रीजन और एप्लांचियन 2 मार्क करने हैं, तो हम रोहर रीजन मार्क कर लेते हैं। इसके लिए अब हमें यूरोप की तरफ चलना है। मैप कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे जो बिल्कुल एज है ना, ये सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे आप लिख लेंगे रूहर। ठीक है, एक और रह गया हमारा एप्लेंशियन। वो सॉरी, मैंने एप्लेंशियन मार्क नहीं कराया था पहले। हाँ, मैं बोल भी रही रह गया, मुझे लग रहा है कि हो गया वो भी। ये ग्रेट लेक्स के ही यहाँ पे आपको छोटा सा मार्क कर लेना है, और यहाँ पे है
PPALACHIAN। एक बार प्लेंचन की ना स्पेलिंग फिर भी आप चेक कर लेना, मैं रिकॉल करके लिख तो रही हूँ बट मैं फिर भी थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स थे जो एज पर योर मैप मेंशन्ड थे। 4 प्लेसेस थी ये जो हमने इसमें मार्क किए हैं, आपके मैप में लिखी हुई थी। रूहर रीजन, सिलिकॉन वैली, एप्लेंचियन रीजन और ग्रेट लेक्स रीजन, ये हमने सारी मार्क कर ली हैं। अब हमें ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जो टर्मिनल स्टेशंस हैं ऑफ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, हमें वो मार्क करने हैं। इसमें हम वैंकूवर, सेंट पीटर्सबर्ग, हैलिफैक्स, पर्थ, सिडनी और वेल्डिवोस्टॉक ये मार्क करते हैं। तो ये हमारा 9th मैप होगा। एक नया मैप ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा पहले इसमें हेडिंग डाल लेते हैं। इसमें हमें ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज मार्क करने हैं। तो सबसे पहले हम मार्क करते हैं हैलिफैक्स। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसमें अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये नॉर्थ अमेरिका में आप ये रीजन जब देख रहे हो, इस रीजन में आपको बिल्कुल यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो। ये जो सर्कल एंड बन रहा है ना, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो हैलिफैक्स। और इसके ही ऊपर यहाँ पे जो छोटा सा, मैं इसको पास करती हूँ, 1 मिनट, बैटरी भी खत्म हो गई है। तो ये हैलिफैक्स हमारा हो गया था। अब आगे अगर हम देखें, बिल्कुल मैं इसको क्लोज अप और कर देती हूँ थोड़ा। यहाँ पे हमें बिल्कुल ये जो एज है ना, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको, बस इसके यहीं आपको मार्क कर लेना है और यही आपका वैंकूवर हो जाएगा। तो अभी तक हम 2 मार्क कर चुके हैं, हैलिफैक्स, वैंकूवर। साउथ अमेरिका में हमें कोई मार्क नहीं करना। अब हम रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग मार्क करेंगे। यहाँ हम चलते हैं रशिया की तरफ। तो रशिया में ये जो एरिया देख लो ना, बिल्कुल ये जो ट्रॉपी ऑफ कैंसर जा रही है, सॉरी ये ट्रॉपी ऑफ कैंसर नहीं है, ट्रॉपी ऑफ कैंसर तो ये रही। तो इसको हम ऐसे, ये आपने बिल्कुल इसी एज में यहाँ पे ये है सेंट पीटर्सबर्ग। और अब हमें एक और मार्क करनी है वेल्डिवोस्टॉक। तो बिल्कुल इसके एंड में पड़ेगा यहाँ पे। ये जो कर्व हो रहा है ना, थोड़ा और क्लोज करते हैं इसको। ये देखिए, ये वाटर बॉडीज हैं। ये जो कर्व पड़ रहा है यहाँ पे, बस यही एंड में आप वेल्डिवोस्टॉक मार्क कर सकते हो। तो ये 4 हमें ट्रांस जो कॉन्टिनेंटल रेलवे हमें मार्क करने थे एज पर द मैप। देखो इसमें मेंशन था ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, हमने वो सब मार्क कर लिए इसमें। अच्छा सॉरी, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रह गया, ये रहा। इसमें 2, एक यहाँ और एक यहाँ,
ये आपका सिडनी है। और ये आपका पर्थ है। तो ये हो गया इसका एंट्री से एग्जिट, इसका एंट्री से एग्जिट, और ये पर्थ से सिडनी। तो ये एरियाज थे जो कॉन्टिनेंटल ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज की बात हो रही थी, तो वो हमने इसमें मार्क कर दिए। हैलिफैक्स, वैंकूवर, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक और पर्थ से सिडनी। तो ये थे मैप जो हमने इसमें मार्क कर लिए हैं। एक बार फिर भी हम देख लेते हैं। इसको अगर आपको चाहिए हो ये तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, आप ये भी रेफरेंस के लिए देख सकते हो। अब अगला है मेजर सी पोर्ट्स, यूरोप के, नॉर्थ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के, अफ्रीका के, एशिया के, ये यूरोप, ये मेजर सी पोर्ट्स हैं जो हमें मार्क करने हैं। इसमें काफी सारी मार्किंग्स होंगी। तो सबसे पहले हम वैंकूवर से शुरू करते हैं। इसको हम काफी ज्यादा जूम कर लेंगे, अच्छा रेफरेंस के तौर से ना हेल्प रहती है। यहाँ आपका हो गया वैंकूवर। पहले एक बार हेडिंग डाल देती हूँ मैं। इसमें हम मेजर सी पोर्ट्स पढ़ने वाले हैं, मार्क करने वाले हैं। ये हो गया वैंकूवर। अब इसी के ही नीचे आपको सैन फ्रांसिस्को मार्क करना है। ये जो पीक है ना, इसके बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में बल जो है ना, यहाँ कर लेना सैन फ्रांसिस्को। और इस बल्ज के साइड पे यहाँ ये है नॉर्थ ऑरेंज, न्यू ऑरेंज, ऑरेंज। एंड ये देखो जो ये बीच में बिल्कुल ये जो टिपिंग है ना, ये इसके बिल्कुल बीच में एक मार्क कर लेना कॉलन, कॉलन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब हम साउथ अमेरिका की तरफ चलते हैं। तो ये चिली वाला एरिया है, इसके बिल्कुल यहाँ पे बीच में एक मार्क कर लो वेल पाराइसो। ठीक है, और एक रायो डी जेनेरियो, वो इस बल्ज की तरफ, ये जो बल्ज है ना, ये रायो डी जेनेरियो। एंड इसी के साउथ अगर हम अफ्रीका की तरफ चलें तो अफ्रीका में इधर केप टाउन, ये बहुत फेमस पोर्ट्स हैं। अफ्रीका में एक डरबन भी है, ये बिल्कुल इस सर्कल के पास ही, यहाँ ये डरबन। बाकी ये आपकी स्विस, और क्या बचा, ये पाकिस्तान के यहाँ कराची, तो हम एशिया में पहुंच गए। पहले हम यूके का कर लेते हैं। इधर लंदन,
ड्रॉ करते हैं पहले। ये वाला और ये वाला लंदन है, ये वाला हैम्बर्ग है। नॉर्थ कैप, कराची के बाद यहाँ पे हमारा कोलकाता, इधर की तरफ फिर चाइना का शंघाई, शंघाई और हांगकांग, इधर हांगकांग, और इधर शंघाई। इधर योकोहामा, ये छोटा सा पोर्ट जापान अपना, योकोहामा। तो ये थे, अच्छा नहीं ऑस्ट्रेलिया भी रह गया अभी ये ऑस्ट्रेलिया में हमें पर्थ और सिडनी और मेलबर्न, ये 3 जगह मार्क करनी है। पर्थ, सिडनी और मेलबर्न। पर्थ, सिडनी, मेलबर्न। तो ये सारे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स थे, काफी इम्पोर्टेंट मैप है क्योंकि, और ये आपको कनेक्ट हो जाएगा बहुत इजीली, कुछ अजीब और फिर कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा क्योंकि ये सारी कंट्री, सारी जगहें आपने सुन रखी हैं। पिछले मैप्स कुछ थे जो आप रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन मेजर सी पोर्ट्स वाला मैप जो है ये आप बहुत इजीली रिलेट कर सकते हो क्योंकि ये सब जगहों के नाम हमने रोजमर्रा में सुन ही रखे हैं। न्यूज अगर आप सुनते हो तो उसमें आते रहते हैं इन जगहों के नाम, तो आप अवेयर होगे तो इतना कुछ उसमें आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो ये वाला जो, कहाँ गए मैप, तो ये एक जो मैप था ये हो गया। हमारे 2 मैप्स बचे हैं, एक इनलैंड वाटरवेज और एक मेजर एयरपोर्ट्स। तो हम इनलैंड वाटरवेज वाला कर लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं इनलैंड वाटरवेज। इसमें हमें पनामा कैनाल, कि हम इनलैंड वाटरवेज की बात कर रहे हैं तो हम हाईलाइट ही कर लेते हैं इनको यहाँ पे। और एक हम कितने गया, इधर इधर है बट इस मैप में नहीं है, यहाँ पे, ठीक है। ब्लैक कर लेते हैं इसको। ये है पनामा कैनाल और यहाँ पे है सेंट लॉरेंस सीवे। इसके अलावा एक जो यहाँ पे आप देखोगे, और अगर मैं क्लोज करूं तो ये जो एक नहीं दिख रहा आपको वाटरवेज, ये इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम। इस पे आप लिख लो राइन, RHINE वाटरवेज। और ये अपन का स्विस कैनाल है।
तो ये ही इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज हैं, स्विस कैनाल, सेंट लॉरेंस, और ये बहुत कॉमनली सुनने में भी आते रहते हैं, पनामा कैनाल, सेंट लॉरेंस सीवे, राइन वाटरवेज, स्विस कैनाल। ये 4 इम्पोर्टेंट वाटर इनलैंड वाटरवेज हैं एज मेंशन्ड इन मैप। स्विस कैनाल, पनामा कैनाल, राइन वाटरवेज, ये हमने सारे कर लिए। अब एक लास्ट मैप है मेजर एयरवेज, हेडिंग डाल लेते हैं मेजर। ये तो मैं कहूँगी कि आप बड़ी इजीली कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि रोजमर्रा की जगहें होंगी जो हमने सुनी भी होंगी कि अरे यार ये तो जगह पता है, ये तो जगह सुनी भी है। सबसे पहले अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो शिकागो, और इधर मेक्सिको सिटी, और इधर न्यू ऑरलिन। ये 3 जगहें मार्क होंगी, लिख लेते हैं हम। शिकागो, मेक्सिको सिटी और इधर न्यू ऑरलिन। अब अगर हम नीचे चलें साउथ अमेरिका की तरफ, तो ये सैंटियागो और बुनो एरीज। बुनो एरीज बिल्कुल इस एज पे, यहाँ पे सैंटियागो और ब्यूनो एरीज, ठीक है। अब अगर हम यहाँ चलें तो यहाँ ये लंदन मार्क कर लेते हैं, ये लंदन। फिर इसके इधर आ जाओ तो यहाँ पे पेरिस, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, इसमें मैं इतनी क्लियरली नहीं बता पा रही, बट ये बर्लिन। रोम, मॉस्को,